आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की विशेषताएं एवं अध्ययन का महत्व। तो विशेषताएं और महत्व हम रिलेट करके पढ़ेंगे। और यदि आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हो गए हैं, यदि वो नहीं देखा है तो आपने समझो बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दी है, क्योंकि यदि आप चीज़ों को लॉजिकल वे में समझना चाहते हैं तो वो दो लेक्चर ज़रूर देखें। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम जस्ट क्वेश्चंस करेंगे। लगभग हम 50 से 60 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर इम्पॉर्टेंट हैं और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। फिर हम वो करेंगे और वो चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आपने कहीं से थ्योरी पढ़ रखी होगी। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चंस देख सकते हैं कल की वीडियो में। अब हम देखते हैं सबसे पहली बात, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हमने ये कल भी पढ़ा था, ठीक है। हल्का सा ब्रीफली हम थोड़ा सा अभी जान लेते हैं। अब देखिए, प्रभावित करने वाले कारक है ना, तो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक कहानी जो है आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक जो आदमी है, एक व्यापारी होता है, वो एक रास्ते से गुजर रहा होता है तो वहाँ पे एक तोता जो है एक झोपड़ी से चिल्लाता हुआ नज़र आता है कि पकड़ो इसे, मारो, पकड़ो, मारो, दौड़ो। ठीक है, तो वो फिर दौड़कर आगे वाली गली में चल जाता है और जाते जाते फिर एक उसको आश्रम मिलता है और वहाँ पे एक तोता नज़र आता है, सेम वैसा ही तोता नज़र आता है और वो कहता है, आइए श्रीमान, बैठिए, चाय पानी का बंदोबस्त करिए श्रीमान के लिए। ठीक है, फिर वहाँ से एक महर्षि निकल के आते हैं तो उनसे वो व्यापारी पूछता है कि मैंने रास्ते में आते आते दो तोतों को देखा, दोनों एक से हैं, लेकिन एक बिल्कुल अजीब टाइप की बात कर रहा है, मतलब कि मारो, काटो, ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन ये तोता बहुत अच्छे से बहुत मीठे वचन बोल रहा है। तो ऐसा क्यों? तो महर्षि ने बताया, ये दोनों तोते एक ही माँ के जन्मे हुए हैं, दोनों भाई भाई हैं, लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है तो वातावरण का। जहाँ वो पल रहे हैं, जहाँ वो रह रहे हैं, वही चीज़ सीख रहे हैं। तो यही होता है कारक जो एक तोते को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, नेगेटिव रूप में, और एक तोते को पॉजिटिव रूप में। ठीक है, आपने ऐसी बहुत सी पिक्चर्स भी देखी होगी जहाँ पे दो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो एक उसे कोई भी चोर चुरा के ले जा लेता है, ठीक है, फिर वो भी चोरी करने लगता है, लेकिन एक जो है वो एक अमीर बाप के यहाँ रहता है तो वो उसी तरीके से रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि प्रभावित करने वाले कारक सिर्फ वातावरण नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं और हमने इसे पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं विकास के विभिन्न आयाम। ठीक, अब आयाम का मतलब पहलू। ठीक है, विकास के विभिन्न पहलू मतलब विकास में कौन कौन से पहलू हैं जिनका विकास होता है। इस पॉइंट में हम ये चीज़ देखेंगे। तो इस पॉइंट में आप क्या देखोगे कि किस प्रकार से उसके शरीर का, उसके मानसिकता का, उसके संवेगों का, ठीक है, किस प्रकार से विकास होता है, ये चीज़ देखेंगे हम इस टॉपिक में। तो सबसे पहला हम देखते हैं शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास से आप क्या समझते हो? शारीरिक विकास से आप यही समझते हो, जैसे हमने पिछली की वीडियो में पढ़ चुका है कि एक बालक है, एक चाइल्ड है, जिसकी 3 या 4, हमने 3 पढ़े थे, पर 4 स्टेज हम मान सकते हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं जहाँ पे उसका अलग अलग प्रकार से उसके शरीर का विकास होता है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। शरीर का विकास का मतलब क्या होता है? ऊंचाई बढ़ना, ठीक है, उसके अंगों का बढ़ना समान अनुपात में, ठीक, यही है। लेकिन उसके अंदर की चीज़ें भी बढ़ रही हैं, जैसे मान के चलिए उसका शरीर आपको जो बाहर से दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें हैं वो भी बड़ी हो रही हैं। अब आपको एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में देना है कि एक बच्चे की जब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ऐसा होता है, एक अंग ऐसा होता है जो कभी भी नहीं बढ़ता है। उसके शुरुआत से लेकर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक वो एक समान रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको कमेंट में बताना है क्या है वो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड देखते हैं, मानसिक विकास। अब मानसिक विकास से आप क्या समझते हो? मानसिक विकास
एक प्रकार से यदि हम समझें, इसे आप पढ़िएगा नहीं, सिर्फ बातों को सुनिएगा, जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। अब मानसिक विकास का अर्थ क्या है? मानसिक विकास का अर्थ यही है कि जब वो शिशुअवस्था में रहेगा तो उसका जो मानसिक क्षमता है वो अलग रहेगी। जैसे मान के चलिए आप 5वीं के बच्चे को 10th का क्वेश्चन देंगे तो क्या वो सॉल्व कर पाएगा? नहीं। लेकिन जब वो उस अवस्था में आएगा तो उस क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मानसिक विकास को इफेक्ट करती हैं, प्रभाव डालती हैं। वो हमने पिछले लेसन में भी पढ़ चुका है, लेक्चर में पढ़ चुका है, फिर भी हम थोड़ा सा अभी ब्रीफली देखते हैं। ठीक, तो आपको थोड़ा आप रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। फिर भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो देखते हैं। ये PDF यदि आपको चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक, मानसिक विकास से तात्पर्य है बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं में, क्षमताओं में वृद्धि और विकास से। सबसे पहली बात, विकास मैंने आपको बता दिया है, एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होता है, ठीक, से है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग करता है। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल से बताया कि यदि कोई 5वीं का बच्चा है, उसे 10th का क्वेश्चन आप दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे देखिए, पहली बात, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये चलते रहती है, प्रतिदिन उसका विकास होते रहता है ना। ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। और वो क्या होता है कि समय के साथ साथ वो समायोजन, अब आपने ये देखा होगा कि वातावरण के साथ वो ठीक प्रकार से समायोजन करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे वातावरण चल रहा है उसके हिसाब से वो समायोजित हो जाता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि मान के चलिए समाज में कोई चीज़, कोई त्यौहार है, ठीक है, उस पर भी वो पार्टिसिपेट करता है यदि समय के साथ, ठीक है। लेकिन वो छोटा होता है तो वो कर पाता है क्या सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट? नहीं कर पाता है। तो उसी प्रकार से वो समाज में, अपने स्कूल में, अपने वातावरण में समायोजित होता है। कैसे? टाइम के साथ साथ। अब विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग करता है। अब जैसे कि वो पहले की कंडीशन ऐसी रहती है उसकी, जैसे बाल्यावस्था में है या किशोर अवस्था में है, ठीक है, तो वो किशोर अवस्था में वो ज़्यादा कठिन समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखता है। लेकिन वो शिशुअवस्था में कह दें हम, या फिर बाल्यावस्था में, उन समस्याओं को सुलझाने में थोड़ी सी उसको मुश्किल जाएगी या वो नहीं कर पाएगा। इस बात को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मानसिक विकास का अर्थ वही है कि समय के साथ साथ उसके मानसिकता में विकास होना, ठीक है, लॉजिकली चीज़ों को क्या करना, वो समस्याओं को हल कर पाए वो। अब और देखते हैं हम, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, ठीक है। तो इस प्रकार की योग्यताएं उसके अंदर समय के साथ साथ आती जाती है जब उसका मानसिक विकास होता है। और आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ते रहती है, जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल से समझाया। बस आपको कुछ नहीं करना है, बाल विकास को आप बहुत आसान लगने लगेगा, बस अपने डेली लाइफ से उसके जोड़कर पढ़िए। बस यदि आप डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ेंगे बाल विकास को तो वो बिल्कुल भी आसान लगेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक आपने सुना है कभी? नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। संज्ञानात्मक मतलब होता है ज्ञान होना, उसका आप जो संज्ञान है, संज्ञानात्मक विकास के लिए उसकी चीज़ की आपको जानकारी होना कहना चाहिए, उस चीज़ का आपको ज्ञान होना, ठीक है, यही संज्ञानात्मक विकास है। अब किसी चीज़ का ज्ञान होने का मतलब, अब मान के चलिए हम बात करते हैं जैसे कि समय के साथ साथ चीज़ों का, अब जैसा कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बहुत से वर्ड उसको पता नहीं रहते हैं, या बहुत सी चीज़ें वो पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ होता है उस पर्टिकुलर एज में। लेकिन वो जैसे जैसे समय के साथ बढ़ता है उसको ना तो बादल के बारे में पता रहता है, जब वो शिशुअवस्था में होता है हर चीज़ के बारे में वो पूछता है, जिज्ञासु होता है हर चीज़ के लिए। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ते जाती है उसको संज्ञान होने लगता है, उस चीज़ की जानकारी होने लगती है। अब हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं
इसके पॉइंट को पढ़ के, शिक्षकों को संज्ञानात्मक विकास की पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, शिक्षकों को तो होनी चाहिए। अब मान के चलिए शिक्षक को वो चीज़ की जानकारी नहीं है, अब वो जौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहता है या जौन सा वो लेसन या सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है, उसको यदि उसकी पर्याप्त जानकारी नहीं है तो क्या वो बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, अच्छे से समझा पाएगा? नहीं। तो इसलिए शिक्षक को भी संज्ञानात्मक विकास उसका भी होना जरूरी है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। उसको हर विधियाँ आनी चाहिए बच्चों के पढ़ाने के लिए। जैसे कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है तो वो उससे किस तरीके से पढ़ा सकता है, जो मंदबुद्धि है उससे किस तरीके से पढ़ा सकता है, जो एक विशिष्ट बालक है उससे किस तरीके से पढ़ा सकता है। तो यही चीज़ है संज्ञानात्मक विकास, और ये बालक के लिए भी मैंने आपको समझा दिया और शिक्षक के लिए भी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से विभिन्न आयु स्तरों पर पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, अनुभवों के चयन और नियोजन में सहायता मिलती है। किसी विधि और तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक, तो यही बात है कि सबसे पहली बात है कि यदि कोई मंदबुद्धि है या फिर कोई विशिष्ट बालक है तो उसे उस विधि से रिलेट करना पड़ेगा। उसे उस विधि से उसको एक कहना चाहिए बाल केंद्रित होकर पढ़ाना पड़ेगा। और हमारी शिक्षा भी कैसी है? बाल केंद्रित है। तो हमें बालक को केंद्र मानकर वो किस विधि से उसके लिए सही रहेगा, कौन सा तरीके से उसको समझाया जाए जो वो रिलेट कर पाएगा, चीज़ों को जल्दी समझ पाएगा या उसे बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। तो यही है इस पॉइंट में, संज्ञानात्मक विकास में। तो आप समझ गए होंगे इसे। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भाषाई विकास। अब भाषाई विकास में क्या होता है? भाषाई विकास में ये होता है कि जब बच्चा होता है तो उसे भाषा का ज्ञान नहीं होता है। जब वो बच्चा जन्म लेता है उसे भाषा का भी विकास नहीं हुआ होता है, ना वो कोई शब्द जानता है। ठीक है, वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जैसे उसे पहले छोटे छोटे शब्दों को सिखाया जाता है, जैसे पानी थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो जाता है बोलने के लिए, इसलिए उसको एक दूसरे वर्ड से बताया जाता है कि मम। ठीक है, इस प्रकार से। तो यही चीज़ है कि उसका भाषा का विकास जो है शिशुअवस्था में वो तेज गति से सीखता है। ये भी मैंने बताया था, 3 वर्ष तक वो क्या होता है, वो बहुत तेज गति से सीखता है 3 वर्ष के बाद। अब और ये पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप इससे रिलेट कर सकते हो वहाँ से समझ के। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। बिल्कुल है, संज्ञान मतलब उस चीज़ की जानकारी होना, हर चीज़ की जानकारी होना आपको। ठीक है, भाषा का एक तो भाषा की होना, भाषा में जो वर्ड रिलेट हो रहे हैं उस शब्दकोश की भी आपको जानकारी होना, तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे एक दूसरे पर्सन से। मानसिक योग्यता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, आप देखते होंगे कि आपके साथ ही आपने या आपके क्लास में ही ऐसे कई लोग होंगे जो 5वीं में आ गए, 9वीं में आ गए, लेकिन वो अच्छे से एक हिंदी की किताब, एक इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ पाते हैं, एक लेसन उसका नहीं पढ़ पाते हैं। तो यही है कि उनका भाषा का विकास मध्यम गति से होता है, कह सकते हैं हम, धीमी गति से होता है, या फिर वो उनका भाषा का विकास वो मानसिक रूप से या तो मंदबुद्धि होंगे इसलिए वो चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब भाषाई योग्यता और मंदबुद्धि जो है एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, और बाल विकास में हम कभी भी इस चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, बस रिलेट करने के लिए कर सकते हो। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे शब्द आते हैं तो इसे हमेशा आप नेगेटिव मान के एलिमिनेट कर सकते हो। अब भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति आनी चाहिए, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति शामिल है। भाषाई योग्यता एक कौशल है, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, आप रिलेट कर लीजिएगा, जिससे अर्जित किया जाता है। इस कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जन्म के साथ ही वो चीज़ों को, पहले क्या होता है, वो रो के अपने माता पिता को वो चीज़ बताता है, ठीक है, रो के बताता है या फिर अपने एक्सप्रेशन से बताता है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो अपनी भाषा से, अपनी लैंग्वेज से उनको बताता है, अपने शब्दों के द्वारा बताता है अपनी समस्याओं को।
अब अनुकरण वातावरण का साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है, क्योंकि वो देखिए उसका अनुकरण, वो कैसे वातावरण में रह रहा है। मान के चलिए अमेरिका में यदि कोई बच्चा है तो वो उस वातावरण में रह रहा है तो वहाँ की भाषा उसको आएगी, जैसे इंग्लिश आएगी। लेकिन यहाँ का बच्चा है तो वो जिस वातावरण में रह रहा है, जिस चीज़ को वो अनुकरण कर रहा है सीख के, अब जैसे मान के चलिए यदि कोई अपने यहाँ केरल तरफ चल जाए तो वो दूसरी भाषा बोलने लगते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का वातावरण जैसा है उसको ही अनुकरण करके वैसी भाषा वो बोलता है और सीखता है। अब जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती है। ये आप अब देखिए, आप खुद रिलेट करके देखिए, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कोई बालक होगा, कोई चाइल्ड होगा, तो उससे रिलेट करेंगे तो आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, 9 माह से 12 माह के बीच वह 3 या 4 शब्दों की जानकारी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि पानी, मम बोलने लगना, या माता पिता में से किसी का माँ पा ऐसे बोलने लगना। ठीक है, तो इन शब्द की ही जानकारी उसे होती है। लेकिन जब वो 2 वर्ष की आयु तक में आता है तो उसे 200 से अधिक शब्दों की जानकारी हो जाती है, और 3 वर्ष के भीतर ही बालक लगभग 1000 शब्दों को समझने लगता है। ठीक है, इसी तरह से उसमें भाषाई विकास होते रहता है, और जैसे जैसे वो आयु उसकी बढ़ते जाती है, भाषा का शब्दकोश का उसके अंदर जो है बढ़ते जाता है, उसका शब्दकोश बढ़ते जाता है, उसकी भाषा में पकड़ बढ़ते जाती है, वो लिखने में, बोलने में निपुण हो जाता है समय के साथ साथ। और 16 वर्ष की आयु तक बालक जो है लगभग 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है। अब जैसे भाषाई विकास की प्रक्रिया में लिखने एवं पढ़ने का भी ज्ञान उसमें धीरे धीरे ही होता है, और समय के साथ साथ वो इन चीज़ों में निपुण हो जाता है। अब शिक्षकों को भाषा के विकास की प्रक्रिया का सही ज्ञान होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसी के आधार पर बालक की भाषा से संबंधित समस्याएं, जैसे गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, ये थोड़ा सा हट गया है तो इत्यादि का समाधान कर सकता है। शिक्षकों को यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, हो ही जाती है इंसान से, तो रिलेट कर लीजिएगा, आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो चीज़ों को पढ़ा रहा है, जो समझा रहा है, उससे उस चीज़ का संज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिक्षक को भाषा के विकास की प्रक्रिया का सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। भाषा का तो होना ही है, लेकिन भाषा का विकास किस तरीके से होगा इसलिए भी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोई बच्चा मान के चलिए तुतलाता है तो वो बता सकता है कि रा को यदि वो ला बोलता है तो बार बार उससे प्रेरित करे, वो बार बार उसे कहे कि इस प्रकार से बोलो, इस प्रकार से बोलो, या कोई गलत उच्चारण करता है तो उसे भी समझाना, और वो किस प्रकार से समझाता है, किस विधि से समझाता है, ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे आपने देखा होगा कई वीडियो, जो हकलाते हुए बच्चे होते हैं, यदि उन्हें प्रेरित किया जाए कि वो भाषण में भाग लें, है ना, उनको बार बार बोलें, उनके सामने हंसे ना, उन्हें लज्जित ना करें, तो वो क्या आता है, समय के साथ साथ जैसे जैसे वो बोलते हैं थोड़ा हकलाएंगे, फिर बहुत कम हकलाएंगे, फिर बिल्कुल भी हकलाना वो बंद कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास कैसे होता है? सामाजिक विकास का अर्थ वही है कि वो समाज में, अपने पड़ोस में, ठीक है, समय के साथ साथ वहाँ समायोजित हो जाए, मतलब वो चीज़ों को समझने लगे, उनके अनुकूल हो जाए वो उन चीज़ों के लिए। ठीक है, अब पॉइंट को हम देखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी हम रिलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही ऐड किया है, उनको हम एक बार आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो के बाद। इस पीडीएफ की लिंक आपको, पीडीएफ जो है टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को, इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सा और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। सामाजिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ होता है, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगी कुछ, अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति, यहाँ ठीक है आप देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, तो समायोजन करने की योग्यता,
ठीक, अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता, जो मैंने आपको पहले बताया। सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं के अनुकूल, रीति रिवाज वाला एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया, परंपराओं के अनुकूल आचरण करने में पूरी सहायता करती है। अब देखिए, जैसे वहाँ समाज की या उनके पड़ोस में, है ना, तो वहाँ पे कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, तो उनका भी विकास, अब जैसे क्या होगा, जब वो बाल्यावस्था में होगा, शिशुअवस्था में होगा, तो उससे उस चीज़ की समस्या, उस चीज़ की समझ नहीं होगी, वो उस परंपराओं में, उनके त्योहारों में, उनके रीति रिवाजों में वो शामिल नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ही समझेगा। लेकिन जैसे जैसे उसको समझ बढ़ेगी तो वो उनमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, यही है सामाजिक विकास। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शारीरिक जो ढांचा है हमारा, ठीक है, मान के चलिए जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अब कोई कहेगा कि विशिष्ट बालक मतलब होता है विशिष्ट बालक, जिसको सब चीज़ का ज्ञान हो, जिसका मानसिक विकास, जिसका मन विकसित हो गया हो, जिसका दिमाग विकसित हो गया हो। नहीं, विशिष्ट बालक में विकलांग बच्चे भी आते हैं, और जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, वो बच्चे भी आते हैं, ठीक है। तो उनका शारीरिक ढांचा, क्योंकि देखिए वो यदि मान के चलिए उसका स्वभाव इंट्रोवर्ट है, तो वो समाज में अपने आप को शामिल नहीं कर पाएगा, समायोजित नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको थोड़ी सी मुश्किल जाएगी। तो यही चीज़ है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, शारीरिक ढांचा भी ठीक होना चाहिए। कई एस्पेक्ट्स में हम कह सकते हैं कि वो शामिल हो सकता है, लेकिन ऐसी बहुत सी स्थितियां बन जाती हैं कि वो वहाँ शामिल नहीं हो सकता है। संवेगात्मक विकास, संवेग मतलब बता दिया कि वो क्रोध हो गया, भय हो गया, उस चीज़ को भय है कि वहाँ मैं शामिल नहीं हो सकता जाके, ठीक है। जैसे कई बच्चे डरते हैं कि हम कभी भी 26 जनवरी में, 15 अगस्त में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भय है उनको, ठीक है। अब जैसे क्रोधित हो जाते हैं जल्दी, तो वो क्या समाज में टिक पाएंगे? तो यही चीज़ें हैं। तो इस प्रकार आप इसे समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संवेगात्मक विकास। अब संवेग मतलब मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बता दिया है, अभी फिर से मैंने बताया यहाँ पे आपको। संवेग मतलब क्या होता है? संवेग मतलब होता है भाव, ठीक है। अब भाव में क्या क्या आ सकते हैं? क्रोध हो गया, भय हो गया, घृणा हो गया, स्नेह हो गया, ठीक है। ये सब संवेग के उदाहरण हैं। तो इनका विकास कैसे कि जैसे बात बात में कोई बच्चा जल्दी से क्रोधित हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो विकसित होता है, जैसे जैसे वो एज उसकी बढ़ती है, तो उसे अपने क्रोध में भी वो संयम रख सकता है, ठीक है। अपने भय को कंट्रोल कर सकता है, अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकता है, जैसे जैसे उसे समझ विकसित होती जाती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, उसका विकास होते जाएगा संवेगों का। जैसे कहीं भी हंसना, अपने संवेगों पे नियंत्रण नहीं कर पाना, है ना, तो गलत जगह में भी हंसना एक दुखदाई है कहना चाहिए। तो इस चीज़ का भी विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ही हम संवेगात्मक विकास के नाम से जानते हैं, ठीक। संवेगात्मक विकास मानव बुद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बिल्कुल, ठीक है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक, बुद्धि एवं विकास को ही प्रभावित नहीं, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। अब जैसे देखिए, उसका बुद्धि, उसकी जो वृद्धि है, उसका जो शारीरिक विकास है ना, ये चीज़ें भी संवेगात्मक विकास के को जो है प्रभावित करती है। यदि उसकी मानसिक स्थिति या फिर वो शारीरिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो संवेगों पे भी उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। संवेगात्मक विकास के दृष्टिकोण से बालक के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, और ये आवश्यकता जो है, ये उनके माता पिता को इस पर ध्यान देना चाहिए, उनके शिक्षकों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है, बिल्कुल डालता है। पारिवारिक हो गया, उसका वातावरण हो गया। यदि उसके माता पिता जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, यदि वो उस वातावरण में रह रहा है तो वो भी क्रोधित जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है, उसके वंशानुक्रम का भी इफेक्ट पड़ता है इस पर। अब जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले जो कहानी बताई, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक विकास। अब क्रियात्मक विकास सबसे इम्पॉर्टेंट विकास है,
क्योंकि क्रियात्मक विकास ही है जो बालकों को दूसरे बालकों से अलग कर सकता है। यदि उसका क्रियात्मक विकास बहुत अच्छे से हो गया है या वो चीज़ों को, नई नई चीज़ों को करने या फिर कुछ अच्छी चीज़ों को करने, किसी बड़ी गणित की समस्या को हल करने में अपनी रुचि प्रदर्शित करता है, यही क्रियात्मक विकास है, नए नए कार्यों को करने में। ठीक है, तो अब इसको रिलेट करने के लिए हम पढ़ते हैं, क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, इसी ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात है, जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जो जहाँ पर वो रह रहा है, उसके माता पिता, उसका समाज जो है, यदि वो नई नई क्रियाओं को कर रहा है जो सकारात्मक हैं, ठीक है, तो इसका इफेक्ट बिल्कुल उसके बच्चे पे भी पड़ेगा, या फिर उसके माता पिता उसको मोटिवेट करें उस चीज़ के लिए कि वो काम यह करे। ठीक है, तो शिक्षक उसको मोटिवेट करे तो वो उसका क्रियात्मक विकास जो है बहुत अच्छी तरीके से होगा। क्रियात्मक विकास के ज्ञान से शिक्षकों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा, को यह भी पता चलता है कि किस आयु विशेष या अवस्था में बालक में किस प्रकार के कौशलों का, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कौशलों की योग्यता अर्जित करने की योग्यता होती है। बिल्कुल, बालक में किस प्रकार कौशलों की योग्यता अर्जित करने की योग्यता होती है, इसे भी शिक्षक को पहचानना होता है कि वो किस चीज़ में निपुण है। वो साइंस में निपुण है, वो मैथ्स में निपुण है, वो खेल की किसी गतिविधि में निपुण है, वो भाषण देने में बहुत अच्छा है। तो इसको शिक्षक को पहचान के उसको और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उस चीज़ में, जिससे कि उसका क्रियात्मक विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाल विकास के अध्ययन का महत्व। ठीक है, अब बाल विकास के अध्ययन का महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है बाल विकास की, तो इस पॉइंट से हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, इससे क्या होता है, विकास की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बालक किसी विशिष्ट आयु में कुछ विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है, बिल्कुल करता है, जो उससे पूर्व या बाद की अवस्थाओं में या तो होते ही नहीं हैं, या यदि होते हैं तो सामान्य ही होते हैं, विशिष्ट नहीं होते हैं। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से हम समझें तो जैसे कि आपने कोई बच्चे को देखा होगा, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। जैसे एक कौटिल्य नाम के लड़के को आपने देखा होगा कि जिसे वो मात्र महज 4 साल का, 3 साल के बच्चे आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद करके रखते हैं। यदि उनसे पूछें, हम किसी की राजधानी पूछते हैं या किसी के राष्ट्रपति पूछते हैं किसी देश का, है ना, कोई भी भौगोलिक स्थिति पूछते हैं, तो वो बहुत जल्दी बता देते हैं, जबकि उनकी मानसिक स्थिति, जिस कंडीशन में वो रहते हैं, जिस उम्र में वो रहते हैं, वो होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहचानना ये शिक्षक के ऊपर भी है और उसके माता पिता के ऊपर भी है कि वो इस चीज़ को पहचाने। और क्रियाओं का जो है हमने अभी पढ़ा है क्रियाओं वाला, तो आप उस चीज़ को इससे रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे जन्म के बाद 1 माह से जो है 12 माह की आयु में बालक चलने की क्रिया करने लगता है, 3-4 माह में भाषा विकास होने लगता है, यदि सभी क्रियाएं अवस्था विशेष की विकासात्मक क्रियाएं हैं। ठीक, इसको समझ गए होंगे आप, इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। सेकंड देखते हैं हम, बाल पोषण विधियों का ज्ञान। अब पोषण मतलब आप ये मत रिलेट करिएगा कि पोषण मतलब होता है खाने से, भोजन से, नहीं। ठीक है, सिर्फ पोषण का मतलब ही, खाने का मतलब ही पोषण नहीं होता है। तो इसको हम देखते हैं, बाल विकास के अध्ययन से माता पिता तथा अभिभावकों को बाल पोषण विधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक माता पिता प्रथम शिशु के जन्म के समय बाल पोषण के ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें चीज़ों का पता नहीं रहता है, लेकिन उनका पोषण, उनका पालन पोषण कैसे करना है उन्हें, कि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, एक अच्छी पदवी पर आ सकें, कुछ अच्छा कर सकें अपने राष्ट्र के लिए। तो इसलिए पोषण विधियों का ज्ञान होना एक टीचर के लिए, उसके अभिभावक के लिए, उसके माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक माता पिता का, एक शिक्षक का दायित्व भी बनता है कि वो एक बालक का, अपने चाइल्ड का पोषण बहुत अच्छे तरीके से करें, जिससे वो राष्ट्र के काम आ सके।
एक वो अच्छा नागरिक बन सके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्यक्ति विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, अब हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक सा नहीं होता है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कोई कुशाग्र बुद्धि का होता है तो कोई मंद बुद्धि का होता है, किसी को बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये कैसे पता लगा सकता है इंसान? माता पिता भी पता लगा सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि कोई बच्चा होता है, यदि वो ऐसी क्रियाएं करने लगे, कुछ ऐसी चीज़ करने लगे, तो माता पिता आराम से रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ को कि वो एक प्रतिभावान बालक है, एक कुशाग्र बुद्धि का है। और शिक्षक है, उसका मूल्यांकन करके, उसका टेस्ट लेके, जैसे कोई टेस्ट लिए एक क्लास में, तो वहाँ पे जिसके ज़्यादा नंबर आए, जिसने कम समय में उस समस्या को हल कर लिया, तो उसे हम कह सकते हैं कि इसकी बुद्धि जो है, इसकी समझने की जो क्षमता है वो अच्छी है। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। बिल्कुल, विकास की अवस्थाओं का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि शिशुअवस्था में उसका विकास किस प्रकार से होता है। जैसे वो भाषा सीखने के लिए शिशुअवस्था जो है बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। अब उसका भाषा का विकास आप उस कंडीशन में नहीं करेंगे, ठीक है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, शिशुअवस्था में जो है बाल्यावस्था से दुगनी गति से बच्चे सीखते हैं। तो वहाँ पे आप उसको स्कूल ज़रूर पहुँचाएं। 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे शिशुअवस्था में आते हैं, तो 2 वर्ष के बच्चों को, 3 वर्ष के बच्चों को आप स्कूल पहुँचाना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं कि आप 6 वर्ष के बाद पहुँचा रहे हैं, तो वो नहीं रिलेट कर पाएगा वो चीज़ों को। अब उसका समय ही निकल गया भाषा सीखने का, उसे बहुत तीव्र गति से सीखने का, जो कि शिशुअवस्था को माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए अवस्था का ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये माता पिता के लिए ज़रूरी है और एक शिक्षक के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए माता पिता को भी बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए। और माता पिता कैसे? अपने वातावरण से, अपने पड़ोसियों से सीखकर, या फिर उन्होंने कहीं पढ़ा होगा वहाँ से देखकर चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। अब बालकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा में उपयोगी, इसको समझते हैं हम। बाल विकास के अध्ययन में यह जानकारी मिलती है कि किस अवस्था में बालक कितनी मानसिक योग्यता रखता है। पहली बात है, मनोवैज्ञानिक हुए, बहुत से वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बहुत बच्चों पर प्रयोग किए हैं, तो उन्होंने इसलिए अवस्था को डिसाइड किया है कि इस अवस्था में मानसिक जो विकास है वो कितना होता है, इस अवस्था में, बाल्यावस्था में कितना होता है, किशोर अवस्था में कितना होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को अपने प्रयोगों से एक विचार, अपने जो है एक पुस्तक में लिख चुके हैं। उन्होंने अपने विचारों को सब दुनिया के सामने ला चुके हैं। ठीक है, बच्चे की मानसिक योग्यता और बुद्धि के अनुसार ही उसके प्रशिक्षण तथा शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल, देखिए हमारी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा है तो हमें बालक के अनुसार ही हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है कि वो जिस अवस्था में है तो हम किस विधि का उपयोग करें, वो जिस अवस्था में है हम उन्हें कैसे प्रयोगों से समझाएं। अब जैसे यदि कोई बच्चा कॉलेज में है तो क्या उसे बच्चे वाले तरीके से समझाओगे आप? वहाँ पे क्या चलता है? एक्सप्लेनेशन चलता है, वहाँ पे लेक्चर्स चलते हैं। ठीक है, तो वही बात है, जिस अवस्था में बालक होगा, जिस आयु में बालक होगा, उससे उस चीज़ से पढ़ाया जाएगा, उसे उस पाठ्यक्रम में डाला जाएगा, उस कक्षा में पहुंचाया जाएगा जैसी उसकी मानसिक योग्यता है, जैसी उसकी मानसिक क्षमता है, जैसी उसकी आयु है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। ठीक है, बालकों के व्यक्तित्व के निर्माण में क्या क्या सहायक है, ये जानकारी उसके शिक्षक को भी होनी चाहिए, उसके माता पिता को, अभिभावक को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्तित्व का निर्माण बालक का कैसे हो सकता है। कि उसे ये पता होनी चाहिए कि इस अवस्था में जो है उसे हम इस प्रकार से ढालें कि वो चीज़ों को समझ पाए। जैसे उसे व्यक्तित्व का निर्माण हम कह सकते हैं, उसे अच्छी आदतें सिखाना, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, बड़ों का आदर करना, शिष्टाचार करना। ठीक है, इस प्रकार से हम यदि सिखाएंगे तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा। और यदि हम उसे शिशुअवस्था में चीज़ों को समझाएंगे तो वो आगे तक इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेगा। ठीक है, तो व्यक्तित्व निर्माण ऐसे ही होता है, जो कि पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव नहीं है। इसको आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं
बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में सहायक। ठीक है, अब बालकों के व्यवहार को कैसे नियंत्रित करना है और क्यों नियंत्रित करना है हमें? देखिए, उसके व्यवहार नेगेटिव भी हो सकते हैं तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि ये गलत चीज़ है, इसे ना करें। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल से उसे समझा सकते हैं कि उसने इस चीज़ को किया था तो ये भुगतान उसे भोगना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझाएंगे तो बालक जल्दी समझ पाएगा। अब देखते हैं, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य जो है बालकों का समुचित विकास कर उन्हें समाज व देश के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करना। उन्हें पॉजिटिव चीज़ें डालना, उनके अंदर नेगेटिव चीज़ें नहीं डालना, क्योंकि ये समाज के लिए और देश के लिए दोनों के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। किसी भी बालक को समाज तभी स्वीकार करता है जबकि उसका शारीरिक व मानसिक रूप से व्यवहार सामान्य हो। ठीक है, उसका शारीरिक व्यवहार और मानसिक व्यवहार भी समान हो। यदि कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है, या फिर आप रिलेट कर पा रहे होंगे, यदि वो उस चीज़ से है, शारीरिक विकास जो है उसका उस चीज़ से नहीं हो पाया, जैसे मान के चलिए कुछ बच्चे हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, वो कम ही हाइट के रह जाते हैं, तो समाज क्या करता है, उनका मजाक उड़ाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए समाज को भी। और शारीरिक यदि रूप से कमज़ोर है तो उसे जो है, अब मानसिक रूप से कमज़ोर है, यदि पागल है तो हम कह सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन जो परेशान कर रहा है वो भी, अब ऐसा नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति जो है डगमगाई हुई है तो आप उस पर अत्याचार करें। ठीक, ऐसा नहीं करना है। अब बाल विकास का अध्ययन माता पिता तथा शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यह प्रारंभ से ही बालकों को इस प्रकार का निर्देशन दें कि प्रत्येक क्षेत्र में उनका व्यवहार जो है नियंत्रित रहे व सामान्य हो। बिल्कुल है कि हर चीज़ के लिए जैसे ज़्यादा भावुक नहीं होना, ज़्यादा क्रोधित नहीं होना, इस चीज़ पे उनका नियंत्रण होना चाहिए। वो हर चीज़ में सामान्य हो, ज़्यादा खुश भी नहीं होना चीज़ों को लेके। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। ठीक, बाल विकास के हम महत्व को देख रहे हैं, तो बाल विकास का महत्व मतलब बाल विकास की यदि जानकारी है तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, हम इस बात को देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। तो बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सभी बालकों के स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल, शिशुअवस्था में जो चीज़, जो उसका स्वभाव था वो रहता है। क्या हमने क्या देखे थे कि स्वभाव में, उसकी रुचि में, उसकी आदतों में दिन प्रतिदिन विकास होता है। वो हर दिन अपनी स्वभाव में, अपनी रुचियों में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करता है और यही विकास है। कुछ बालकों का विकास तीव्र गति से होता है, वह अपने प्रत्येक वातावरण के साथ आसानी से समायोजन कर सकते हैं, जबकि अंतर्मुखी बालक जैसे इंट्रोवर्ट हुए, आउटवर्ट हुए या फिर एम्बीवर्ट हुए, एम्बीवर्ट दोनों तरीके से रह सकते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट जो हैं, आपने इसे बीएड किया होगा तो पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, इंट्रोवर्ट सिर्फ अपने में रहते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना। ठीक है, आउटवर्ट सिर्फ बाहरी लोगों से बात करना। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। एम्बीवर्ट दोनों तरीके से वो रह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उनके स्वभाव में जो है बाल विकास समझने में सहायक है। अब इसे आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बालक के विकास के संबंध में पूर्वानुमान। ठीक, अब जैसे कि आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, यदि आप खुद देख के समझ जाते हैं, आपने बहुत लोगों को बोल के भी देखा होगा, ये आगे चल के इसका बहुत दिमाग तेज रहेगा। ठीक, तो उसी को हम कहते हैं, आपने ये कहावत सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। कोई भी बालक जो है, हम मानसिक योग्यता उसकी, या फिर वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता है, तो हम कह सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये बालक आगे चल के बहुत अच्छा निकलेगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा निकलेगा, स्पोर्ट में बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, उसके शिक्षक उसका मूल्यांकन करके ये पता लगा सकते हैं कि वो किस स्थिति में रहने वाला है आगे चल के। तो यही होता है बालक के विकास के संबंध में पूर्वानुमान लगाना। बाल विकास और बाल व्यवहार के अध्ययन द्वारा बच्चे के भावी विकास के अध्ययन में भविष्यवाणी की जा सकती है, जो कि अब भी हमने देखा। यदि किसी बालक का विकास आयु की विभिन्न स्तरों पर तीव्र गति से होता है, बिल्कुल शिशुअवस्था में बहुत तीव्र गति से होता है, फिर थोड़ा मंद हो जाता है, कुछ अवस्था में आके, कुछ आयु में आके फिर तेज गति से होता है, तो ये फिक्स नहीं रहता है। और
उसके विभिन्न स्तरों में उसकी मानसिक स्थिति को देखकर, उसके मानसिक विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि बालक प्रतिभाशाली होगा, ठीक है। या फिर एक मंद गति से बालक यदि सीखता है तो हम उसे कह सकते हैं कि एक मंद बुद्धि का होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट, परिवार या समाज की सुख समृद्धि में सहायक, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप यदि अपनी निजी जिंदगी से रिलेट कर पाएंगे, कोई भी बालक अपने परिवार या समाज के लिए सुख समृद्धि कब ला सकता है? जब वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए सुख समृद्धि कैसे ला सकता है? जब वो उस वातावरण से वो अच्छी चीज़ें सीखे, अपने शिक्षक से अच्छी चीज़ें सीखे, उसका विकास सर्वांगीण, उसका कहना चाहिए दिमाग विकसित हो गया हो, वो हर चीज़ की समझ रखता हो, तो वो क्या कर सकता है? अपने परिवार में, अपने समाज में समायोजित करके रह सकता है, उनको सुख समृद्धि में सहायक हो सकता है, ठीक है। समझते हैं हम, बाल विकास का अध्ययन केवल बालकों का ही सर्वांगीण विकास नहीं करता, अपितु बालक के उचित विकास द्वारा परिवार समाज की शांति तथा सुख समृद्धि में भी सहायता प्रदान करता है। क्योंकि बालक यदि अच्छा होगा, उसे हर चीज़ की जानकारी होगी, तो वो स्वाभाविक सी बात है वो परिवार और समाज के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि जो है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लीजिएगा। क्योंकि मैं आज का बालक ही भविष्य का पिता है, राष्ट्र निर्माता है, कहते हैं हम आज के बालक राष्ट्र के निर्माता हैं। शिक्षक को भी कहते हैं राष्ट्र का निर्माता है। क्यों कहते हैं हम उसे? क्योंकि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है अपने परिवार पर, अपने राष्ट्र पर, अपने समाज पर, इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माता है। अब बालक भी अच्छी चीज़ें करता है तो वह भी एक राष्ट्र का निर्माता है। अब ऐसा नहीं कि कुछ बालक चोरी कर रहे हैं, कुछ गलत लत में हैं तो वो राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक। अतः यह कहा जा सकता है कि अध्यापक व अभिभावक में बच्चों की सफलता के लिए उन्हें विकास के बारे में पता होना चाहिए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि बालक कैसे विकसित हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, यदि वो कैसे विकसित हो रहा है ये माता पिता जानने लगें तो वे उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यदि कोई गलत चीज़ कर रहा है तो उसमें सुधार कर सकते हैं, और ये शिक्षक, उसके समाज, उसके परिवार, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, ठीक। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे सब चीज़ें, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम तीनों लेक्चर का जो निचोड़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम उसे अगले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से, यदि आपने ये चीज़ें नहीं भी पढ़ी है तो हम उसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि आप वहीं समझ जाएंगे चारों ऑप्शन में। हर ऑप्शन को मैं बताऊंगा कि ये क्यों नहीं आएगा और ये आएगा तो ये क्यों आएगा, और इस लेवल की यदि अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और हम जब आप गलती करके सीखते हैं तो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है। और हम जब आप गलती करेंगे, जब आप गलत आंसर सोचेंगे और हम इसको लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उससे रिलेट करेंगे, तो आप वो चीज़ कभी भी नहीं भूलोगे। ओके।